हेलो स्टूडेंट्स, पाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का लेसन 1 का कुछ टॉपिक्स बचा हुआ था। लेसन 1 का उसको आज कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? सबसे पहला टॉपिक है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी घर में हम लोग देखे होंगे, सुने होंगे भी नाम इसका, लेकिन हिंदी में सुने होंगे बासी। तो उसी को क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी बोला जाता है। अब वो होता कैसे है उसी के बारे में देखना है। क्या बोल रहा है कि वेन द सब्सटेंस कंटेनिंग ऑयल एंड फैट्स, मतलब कि कोई भी सब्सटेंस होगा, जनरली उसमें ऑयल होगा या फैट होगा, ये सब करके होगा, आर एक्सपोज टू एयर, और वो किसके कांटेक्ट में आता है? एयर के कांटेक्ट में आता है। एंड दे गेट ऑक्सीडाइज्ड, और जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो फिर क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। और जब वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा तब जा कर के उसी को हम क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी बोला जाता है। अब वो जो फूड होगा, वो जो सब्सटेंस होगा, वो रैंसिड हो जाएगा। अब पता कैसे चलेगा? तो उसका ना स्मेल चेंज हो जाएगा। जैसा स्मेल पहले था और रैंसिड होने के बाद का स्मेल चेंज हो जाता है। उसका टेस्ट चेंज हो जाता है और उसका कलर भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। मतलब रैंसिडिटी, तो कोई भी सब्सटेंस होगा तो उसमें क्या होगा? फैट होगा, ऑयल होगा। अब वो हवा के साथ संपर्क में आकर के ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और ऑक्सीडाइज्ड हो गया मतलब कि वो रैंसिड हो गया। अब रैंसिड हुआ मतलब उसका स्मेल चेंज होगा, टेस्ट चेंज होगा और कलर चेंज हो जाता है। अब ये रैंसिडिटी से किसी भी सब्सटेंस को बचाएंगे कैसे? तो यहाँ पे बोला है मेथड्स टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। रैंसिडिटी से बचाने का तरीका फर्स्ट क्या है? एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है एयर के साथ मिल करके। एयर जब उसके साथ मिल रहा है तो उसी का काट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करेंगे। और जब एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करेंगे तो खाना जो जैसा पहले था उसी तरह का अभी भी रहेगा। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या बोला है? स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कॉर्नर। अब कैसा बर्तन में या कैसा बर्तन में रखेंगे खाना? तो उस बर्तन में रखेंगे जहाँ पे मतलब हवा न जा सके बाहर से। तो वैसे में यदि हम लोग खाना रखते हैं तो फिर वो खाना सुरक्षित रहेगा। थर्ड पॉइंट क्या बोला है? रेफ्रिजरेटिंग फूड, मतलब कि फूड को क्या करेंगे? ठंडा रखेंगे। तो उसके लिए फ्रीज में रखना पड़ेगा। तो फ्रीज में रखेंगे तो खाना खराब नहीं होगा। नेक्स्ट है रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। अब वहाँ से हवा को रिप्लेस करना है, मतलब कि यदि कोई भी खाना है तो उसमें तो ऑक्सीजन होगा ही। अब उस ऑक्सीजन या जो भी कुछ हवा होगा उसको हटा देना है, और हटा करके क्या वहाँ पे देना है? नाइट्रोजन। जैसे चिप्स का पैकेट, कुरकुरे का पैकेट, ये सब जो होता है ना, ये बहुत दिन तक रहता है फिर भी खराब नहीं होता। ना होने का कारण यही चीज़ है कि उसमें कैसा हवा भरा हुआ रहता है? नाइट्रोजन भरा हुआ रहता है। इस कारण से वो खराब नहीं होता है। तो यहाँ हम लोग देखें रैंसिडिटी और उसका प्रिवेंशन हम लोग देखें। अब इसके बाद अगला एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज कर रहा है, हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। मतलब केमिकल इक्वेशन को हम लोग इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे, उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगा? तो उसके लिए 2 पॉइंट यहाँ पे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मतलब कि केमिकल रिएक्शन में जो क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो होता है उसमें उसके साथ हम लोग फिजिकल स्टेट लिखेंगे कि वो किस स्टेट का है। जैसे सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो ये सब यदि उसके साथ लिख देंगे तो उससे वो जो केमिकल इक्वेशन होगा वो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। इसका हम लोग लेटर यूज़ करते हैं। सॉलिड के लिए एस का यूज़ करेंगे, लिक्विड के लिए एल का यूज़ करेंगे, गैसियस स्टेट में होगा तो जी का यूज़ करेंगे, और एक्वस सॉल्यूशन होगा तो ए क्यू का यूज़ करेंगे। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट इसी का है, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस। अब वहाँ पे जिस भी कारण से रिएक्शन हो रहा है उस कारण को लिखना है। जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो सनलाइट के कारण क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो वहाँ पे दिखाते हैं, ये जो एरो का साइन चिन्ह होता है इसमें हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सनलाइट, सनलाइट लिख देते हैं। तो सनलाइट के कारण, हीट के कारण ये क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, खाना बन रहा है। तो उसी तरह से बहुत प्रकार का इक्वेशन देखने को मिलेगा जिसमें कुछ न कुछ वहाँ पे रीजन होता है और उस रीजन के कारण वो रिएक्शन होता है। जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं हीट होता है, हीट के कारण हो रहा है, प्रेशर उसको मिलेगा तब जा करके वो रिएक्ट करेगा। कभी कभी सनलाइट होता है, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ता है तब जा करके वो क्या होता है, रिएक्ट होता है। तो ये सब यदि हम लिख देंगे तो मेरा इक्वेशन और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। ओके, तो इतना ही हम लोगों का इस लेसन का पॉइंट बचा हुआ था। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और वो जो क्वेश्चन होगा ना वो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सीखेंगे। इक्वेशन बैलेंस हम लोग अभी जो सीखेंगे ना वो हीट एंड ट्रायल मेथड से सीखेंगे और देखेंगे कैसे बैलेंस होता है इक्वेशन। ओके, तो फर्स्ट लेसन पूरा कंप्लीट हो गया।